और इस ऐवान में भी शायद ऐसे कुछ ख्यालात थे कि हम किसी तरह किसी से कुछ कमतर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ऐवान में मौजूद तमाम जमातों ने, इस मुल्क की सारी सियासी कुव्वतों ने एक तारीखी इत्तेहाद और यकजहती और हम आहंगी का मुजाहरा किया। सियासी क़यादत के साथ साथ मैं अफ़वाज पाकिस्तान और सिपह सालार को खराज तहसीन पेश करता हूं कि पाकिस्तान को इस सदी की एक अजीम कामयाबी से हमकनार करवाया। और कौम पाकिस्तान का सर, हम सब का सर फख्र से बुलंद है। आज हमने भारत पर सिर्फ नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर साबित कर दिया है कि अव्वल उसूल तो हमारा ये है कि हम जंग नहीं चाहते, हर तरह से जंग से बचना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, अमन के दाई हैं। लेकिन अगर दूसरी जानिब हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर हमारे पास दो ही बातें हैं, वतन या कफन, आजादी या मौत। इसके अलावा फिर तीसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं। कल मैं सुन रहा था तकरीर इंडिया के वजीर आजम सरेंद्र मोदी की, नरेंद्र, सॉरी, मैं सरेंद्र मोदी मेरे मुंह से नहीं, उनकी मैं तकरीर सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हम किसी एटमी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, और मैं उनको वाज़े तौर पे कहना चाहूंगा कि हम कोई भी ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे। और आप कसम उठवा लें, कोई वादा ले लें कि ये हरगिज ब्लैकमेलिंग नहीं है। ये तो सीधा और साफ मैदान में रखी हुई बात है कि 1 और 10 का रेशो है। ये अलग बात है कि ये जो एक हैं ये अल्लाह अकबर वाले हैं, ये नाराए रिसालत वाले हैं, नाराए हैदरी वाले हैं, वरना रेशो तो 1 और 10 का है। अगर आप जो रिवायत रही है किसी तरह रात के अंधेरे में इस मुमलिकत खुदादात पर कोई बड़ा हमला खुदा ना खास्ता कर बैठे, तो मैं उस सूरत में ये वाज़े तौर पे बताना चाहता हूं कि ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये इंतबाह है, ये वार्निंग है कि पाकिस्तान को कभी मेरी आंख से नहीं देखना। हाँ, दहशतगर्दी के हम भी खिलाफ। आपने क्या दहशतगर्दी देखी? हम 1,70,000 से 1,00,000 लोग मरवा बैठे, शहीद हो गए हमारे। क्या दहशतगर्दी आपने देखी? हमारी ना मस्जिदें महफूज आपकी प्रॉक्सीज की वजह से, ना हमारी इमाम बारगाहें महफूज आपकी प्रॉक्सी की वजह से। मुख्तलिफ तहरीकें, कराची का अमन तबाह, दहशतगर्द ग्रुप, टारगेट किलर्स, सबका ताना बाना देखें तो आपसे जाके मिलता है। दहशतगर्दी का इल्जाम तो हमें आप पर लगाना चाहिए और हमारे पास तो सबूत भी है। और आपने तो हमारी आजादाना तहकीकात की पेशकश को भी मुस्तरद किया क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं था। तो अगर दहशतगर्दी के सबूत चाहिए और आपकी कराई हुई दहशतगर्दी के सबूत चाहिए तो वो हमसे लें।
अगर तादाद गिननी है शोधा की जो तुम्हारी प्रॉक्सीज की वजह से हुई, तो वो अब लाख तक पहुंचने वाली है। हर इंडिया का शहरी अपनी हुकूमत से ये सवाल करे कि पुलवामा से पहलगाम तो तुम्हें नजर आता है, लेकिन एक्स फाटा, बलूचिस्तान, कराची और इस मुल्क में होने वाली तमाम दहशतगर्दियां तुम्हारी नजर से ओझल क्यों हैं? मैं इससे पहले कि अपनी बात आगे बढ़ाऊं, मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं इस ऐवान में बैठे अपने दोस्तों को और जो मेरी बात सुन रहे हैं कि देखें, मोदी इस वक्त शिकस्त खोरदा है और इस आदमी की तारीख रही है। मैं सिर्फ एक आदमी की बात कर रहा हूं इसकी। आप गुजरात देखें या दूसरे वाकयात पे इसकी मुहिम जोई देखें, ये अपनी सियासी शोहरत के लिए हमेशा लाशें मांगता है, लाशों पर सियासत करता है। और अभी जब ये शिकस्त खोरदा है तो ये किसी भी हद तक, किसी भी साजिश तक जा सकता है। हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा। सीज फायर अपनी जगह, जंग बंदी अपनी जगह, लेकिन आज उस मुल्क के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, मोदी का चेहरा बेनकाब हो रहा है, वो अपनी फेस सेविंग के लिए किसी भी खतरनाक हद तक जा सकता है और हम उसका जवाब देने के लिए भी पूरी तैयार बैठे। पाक फौज जिंदाबाद। कमाल किया, बड़ा नाज था राफेल पे। अब जिसके शुरू में रा लगे तो उसने तो फेल होना ही है, क्योंकि रा को हम पहले ही कर चुके हैं तबाह। बाकी बचा था फेल, वो फेल ही रहेगा। बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया था हमारे एक बड़े मशहूर एंकर है वसीम बादामी साहब। उन्होंने कहा जब राफेल गिरा तो फ्रांस का सदर, उसने कहा भाई ये क्या हुआ? जब यहूदियों इजरायलियों के ड्रोन गिरे तो नेतन्याहू चीख पड़ा भाई ये क्या हुआ? और S-400 जब तबाह हुआ तो प्यूटन साहब ने बोला भाई ये क्या हुआ? तो वहां से डोनाल्ड ट्रंप फौरन भागे, बोला अभी अगला मेरा नंबर है, कोई चीज मेरी ना गिरा दे, पकड़ो इनको। तो वो बीच में कूद पड़े। उन्होंने कहा भाई झगड़ा वगड़ा मत करो। मोदी साहब, आपने इतनी कत्लो गारत करी, हमारे पास करवाई, इतनी दहशतगर्दी आपने हमारे पास करवाई कि हमारी लोगों की नफ्सियात ही बदल के रख दी। अब जहां हमारे पास एक आधा कोई आपका ड्रोन गिरता था, वहां छोले की दुकान वाला आ जाता था, चाय वाला, ठेले वाला, बंद कबाब वाला, वहां मार्केट लग जाती। और बहुत सारे लोगों ने तो यह भी गिला किया यार छोटा मोटा ड्रोन हमारे इलाके में नहीं गिरा रहे हो आप, यानी ये गिला पाकिस्तानी कर रहे। ओ मोदी साहब, आप हमसे लड़ने की बात करते हो, हमको तो उस वक्त तक चैन नहीं आता शादी में जब तक फायरिंग कर करके हम दूल्हे को गिरफ्तार ना करवाएं, या किसी पड़ोसी को गोली ना मार दे, या किसी बाराती को गोली ना लगे। हमको तो ऐसा बना दिया आप। हम तो अपनी शादियों में भी ये करते फिरते।